छठा चरण खातर आज अधिसूचना जारी 25 मई ने 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश री 57 सीटा माटे वहेला मतदान। प्रदेश में लोकसभा चुनाव खातर मतदान संपन्न होवा पछे ईवीएम मशीना ने राख्यो गयो संग्रहण केन्द्र में। भरतपुर लोकसभा सीट री ईवीएम ने जिला मुख्यालय माटे त्रिस्तरीय सुरक्षा रे बीचे राख्यो गयो। गुजरात एटीएस एनसीबी और राजस्थान पुलिस संयुक्त कार्रवाई में एमडी ड्रग्स बनाबारी लैब्स रो कर्यो खुलासो। 7 लोगों ने लियो हिरासत में। डीडवाना में हज माळे जाबावाळा यात्रियों खातर लगायो गयो प्रशिक्षण शिविर। हज यात्रा रो टीकाकरण करवारे साथ ही सगली जरूरी प्रक्रिया री देनी जानकारी। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रो असर खत्म होवा पछे गर्मी रो असर बढ़्यो। कई जिला में पारो पुग्यो 40 डिग्री रे पार। नमस्कार, आप देख रहे हो दूरदर्शन समाचार। दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबरों में आपरो स्वागत है सा। और अब खबरें देखा हाँ विगतवार। लोकसभा चुनाव रा छठा चरण खातर आज अधिसूचना जारी वहगी है। इनके तहत 25 मई ने 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश समेत 57 सीटा माथे मतदान वहेला। प्रत्याशारा नामांकन दाखिल करवारी अंतिम तिथि 6 मई है। वोटारी गिनती 4 जून ने वहेली। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की अधिसूचना अब आज जारी हो चुकी है और इस चरण में आपको बता दें कि 25 मई को 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीट, हरियाणा की सभी 10 सीट, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटें, ओडिशा की 6 सीट और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान होना है। उम्मीदवारों के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 6 मई है, जिसके बाद में वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव रे तहत दोनों चरण में मतदान संपन्न होवा पछे ईवीएम मशीना ने संग्रहण केन्द्र माथे सुरक्षा व्यवस्था रे बीच राख्यो गयो है। भरतपुर लोकसभा सीट माथे 19 अप्रैल ने पहला चरण में मतदान संपन्न होवा पछे जिला मुख्यालय माथे त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रे बीच ईवीएम ने संग्रहण केन्द्र में राख्यो गयो है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित यादव बताया कि भरतपुर क्षेत्र री 8 विधानसभा री ईवीएम ने सीसीटीवी कैमरा री निगरानी में राख्यो गयो है। 24 घंटा संग्रहण केन्द्र माथे सुरक्षा बल रा जवान तैनात रहेला। वटे ही दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव भी जिला निर्वाचन अधिकारी री अनुमति मिलवा पछे संग्रहण केन्द्र माथे 2 लोगों ने तैनात कर्यो है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो उसमें 3 टायर सिक्योरिटी लेयर होता है। सबसे अंदर जो होती है सीआरपीएफ या सीपीएफ की जो टीम होती है, उसके बाहर आरएसी की जो है आर्म्ड कंस्टेबलरी है, उसके बाहर जो है पुलिस का रहता है। इसके अंदर जो है सीसीटीवी कैमराज लगे हुए, वहाँ पे कंट्रोल रूम बना हुआ है। इसके अलावा जो भी वहाँ एंटर करता है तो उसको अपने रजिस्टर्स में रखा जाता है, उनकी लॉग बुक मेंटेन होती है, साथ में ड्यूटी रोस्टर्स रहते हैं। बात करते हैं अगर कैंडिडेट्स के लिए, तो वहाँ पे बाहर जो है हमारे द्वारा हॉल के अंदर व्यवस्था की गई है, जिसमें वो सीसीटीवी कैमरा जो कि ईवीएम मशीनें जहाँ रखी गई हैं, साथ में उनके जो बाहर जो स्ट्रॉन्ग रूम्स लॉक किए गए हैं, उनकी फुटेज वहाँ से क्लियरली दिख रही है। उन्हें वहाँ कैंडिडेट या उनका कोई भी प्रतिनिधि वहाँ बैठ सकता है। यहाँ जो ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं, उनकी निगरानी के लिए सीसीटीवी के फुटेज के द्वारा हमको निगरानी करनी है। तो 24 घंटे हम यहीं पर रहते हैं और प्रॉपर तरीके से देखभाल कर रहे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गुजरात एटीएस, जोधपुर एनसीबी और राजस्थान पुलिस संयुक्त कार्रवाई करता थका एमडी ड्रग्स बनाबारी लैब्स रो खुलासो कर्यो है। टीम कानिसु गुजरात रा अमरेली, गांधीनगर, राजस्थान रा सिरोही, भीनमाल और ओसिया में कार्रवाई करीगी। इन दौरान करीब 300 करोड़ रुपया री 149 किलो ड्रग्स बरामद करीगी है। मामला में 7 लोगों ने हिरासत में लियो गयो है। इसमें एटीएस गुजरात के इनपुट पे एनसीबी की टीम ने ओसिया क्षेत्र में एक लैब को पकड़ा है, जिसमें हमारी टीम सहयोग कर रही है। और इसमें एक जो अपराधी है जगदीश, उसकी तलाश हमारी टीम सरगर्मी से कर रही है और बहुत जगह दबिश दे रहे हैं।
और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी उसे पकड़ने में हमें सफलता मिलेगी। अभी तक 13 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है इसमें, और 300 करोड़ की ड्रग्स सीजर हुई है, और फर्दर जो गिरफ्तारियां संभावित हैं वो इनके रिमांड लेने के बाद का प्रोसेस है। लेकिन अलग अलग स्थानों के ऊपर गुजरात में आज भी कार्रवाई जारी है। डीडवाणाમાં હજ માથે જાબાવાળા યાત્રીઓ ખાતર પ્રશિક્ષણ શિબિર આયોજિત કર્યો ગયો है। इन दौरान हज माथे जाबावाળા યાત્રાળુઓ टीकाकरण કર્યો ગયો। શિબિરમાં नागौर जिला हज कमेटीरा जिला संयोजक मोइनुद्दीन शेख समेत दूजा सदस्य हज यात्रियों सगड़ी जरूरी प्रक्रिया वाला बारामाए जानकारी दीनी। इन मौके विधायक यूनिस खान भी शिविर माए पूग्या और हज यात्रियों शुभकामनाएं दीनी। जब हम झूठ बोलेंगे या गलत रास्ते पर जाने की कोशिश करेंगे, उस समय अल्लाह हमारी चमड़ी और हमारे बाल से भी गवाही लेगा कि तू बता दे क्या है। इसलिए कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप ये सोच लो कि छुपा हुआ है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सब चीजें जाहिर हो जाएंगी। इसलिए इससे बचने के लिए जा रहे हो। हाजियों के लिए हम यहाँ एक टीका केंद्र लगाया हुआ है जिसमें हाजियों का टीका किया जाता है और उनका फिटनेस कैंप लगाया जाता है ताकि हाजियों की फिटनेस के बारे में पूरे डॉक्टर उनकी जांच कर करके और पूरा फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं इनको। डीडवाना में 67 हाजियों का टीका लगाया गया। हज यात्रा के लिए डीडवाना तहसील से 46 आदमी जा रहे हैं जो इस साल हज करेंगे। हाजी वहाँ जा कर के अपनी हज के लिए जो अरकान हैं उसकी ट्रेनिंग अब्दुल रशीद मौलाना साहब द्वारा दी जा रही है। वहाँ पर जो हज होता है वो मुहिम 5 दिन का होता है। वैसे यात्रा 40 दिन की होती है, लेकिन हज मुहिम 5 दिन का होता है। भारतीय रेलवेरा उपक्रम IRCTC कानीसू पुरी गंगासागर अयोध्या धाम यात्रा ट्रेन चलाई जा रही है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 17 मई ने उदयपुर से रवाना हो जगन्नाथ धाम गंगासागर महाबोधि मंदिर काशी विश्वनाथ होता हुआ अयोध्या पुगली। प्रदेश में इन ट्रेन रो ठहराव चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा अजमेर और जयपुर में रेवलो। आज अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है। इन मौके राजस्थान रा लोक नृत्य री बात करी जावे तो या अपनी परंपरा और संस्कृति न दर्शा बारे साथे ही देश भर में अपनी न्यारी पिछाण राखे है। राजस्थान रो घूमर कालबेलिया भवई और चरी नृत्य देश विदेशी पर्यटका ने आकर्षित करे है। चालो देखा हाँ एक रपट। राजस्थान के लोक संगीत और लोक नृत्य यहाँ की संस्कृति और परंपरा को दर्शाते हैं। यहाँ के प्रत्येक क्षेत्र का अपना लोकगीत और लोक नृत्य है जो उस क्षेत्र की पहचान बताते हैं। राजस्थान के घूमर, कालबेलिया, भवई, कच्ची घोड़ी, गेर और चरी नृत्य प्रमुख है जो न सिर्फ राजस्थान की लोक संस्कृति को बताते हैं बल्कि देशी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं घूमर नृत्य की। घूमर राजस्थान के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। ये नृत्य भील जनजाति की ओर से पेश किया गया था जिसे बाद में राजपूतों सहित बाकी समुदायों द्वारा अपनाया गया। ये होली, तीज जैसे त्योहारों के साथ ही विशेष कार्यक्रमों पर भी किया जाता है। अब बात करते हैं कालबेलिया नृत्य की। ये नृत्य मुख्य रूप से कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं विशेष तौर पर काले रंग के कपड़ों के साथ चांदी के आभूषण पहनती हैं। वहीं भवई नृत्य की बात करें तो इसमें महिला नर्तक अपने सिर पर 7 से 9 घड़ों को संतुलित करती है। इस दौरान वे अपने पैरों के नीचे तलवार या कांच रखती हैं। ये नृत्य दर्शकों को बहुत रोमांचित करता है। कच्ची घोड़े नृत्य भी राजस्थान के लोकप्रिय नृत्यों में शामिल है। ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। इसमें नर्तक घोड़ी की आकृति के बने लकड़ी के ढांचे के साथ नृत्य करता है
ये नृत्य लोक गीतों के साथ ही पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर किया जाता है। एक राजस्थान की नृत्य शैली एक ऐसी होती है सर, तो मतलब इसमें बहुत ही आगे हम उत्साह से करते हैं, अच्छे खुशी के लिए करते हैं और आगे बढ़ाने के लिए भी करते हैं और बड़ी खुशी होती है हम करके भी। राजस्थान की एक परंपरा संस्कृति कला है, इसको बचाने के लिए हमें बहुत बड़ी आगे से आगे कोशिश भी कर रहे हैं। गेट नृत्य मुख्य रूप से भील समुदाय की ओर से किया जाता है, लेकिन अपनी लोकप्रियता की वजह से पूरे राजस्थान में ये प्रसिद्ध है। ये जन्माष्टमी और होली जैसे त्योहारों पर किया जाता है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों पारंपरिक परिधानों में एक साथ नृत्य करते हैं। पुरुष हाथ में एक छड़ी, तलवार और तीर के साथ विशेष पोशाक पहनते हैं। चरी नृत्य महिला समूह द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं अपने सिर पर चरी के साथ दीपक रखकर नृत्य करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रदेश में तेज गर्मी अड़लू सु जनजीवन प्रभावित वैरी है। तेज धूप अड़लू रे कारण सड़क सूनी नजर आ रही है। विशेषज्ञ आमजन ने लू सु बचवा और इंड्री चपेट में आबारे पछे तुरंत चिकित्सक सु परामर्श करवारी सलाह दीनी है। प्रदेश में गर्मी इन दिनों अपने तीखे तेवर दिखा रही है। वहीं गर्मी बढ़ते ही तेज गर्म हवाओं के साथ लू की समस्या सबसे अधिक देखने को मिल रही है। डॉक्टरों का मानना है कि लू का असर सीनियर सिटीजन पर जल्दी पड़ता है। ये लोग लू की चपेट में बहुत जल्द आ जाते हैं। देखिए, गर्मी के आने से कई बीमारियां जो हैं वो सामने आ खड़ी होती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है वो हीट सिंड्रोम्स होते हैं, यानी कि जिसको हम लू लगना या गर्मी लगना बोलते हैं। तो उसमें जो सबसे कॉमन चीज़ होती है हीट एग्जॉशन। जब गर्मी में जाते हैं तेज़ धूप में तो थक जाते हैं, शरीर का सत निकल जाता है, हाथ पैर दुख जाते हैं और चक्कर से आने लगते हैं या सुस्ती आ जाती है एकदम से या जी घबराने लगता है। इसको हीट एग्जॉशन बोलते हैं। इसके अलावा होता है हीट सिनकोप, यानी कि बहुत तेज़ गर्मी में कई बार हम देखते हैं कि लोग खड़े खड़े गिर गए या बेहोश हो गए अचानक। बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में यदि उनको गर्मी में खड़ा रखा गया है तो बेहोश हो जाते हैं और गिर जाते हैं और वापस उससे वो ठीक भी हो जाते हैं। और तीसरा होता है हीट हाइपरपैरेक्सिया, यानी कि जिसको हम टिपिकल लू लगना बोलते हैं, जिसमें कि बहुत तेज़ बुखार 104 या 5 डिग्री होगा और मरीज अक्सर जो है अचेत हो जाएगा या उसको दौरे मिर्गी के दौरे जैसे भी पड़ सकते हैं और वो कोमा में भी जा सकता है और ये एक प्राणघातक सिचुएशन भी हो सकती है। आपको बता दें कि जब कोई व्यक्ति गर्म हवा और धूप के संपर्क में रहता है तो उसे लू लगने का खतरा अधिक हो जाता है। लू लगने पर शरीर में कई तरह के लक्षण दिखते हैं, जैसे बुखार, त्वचा का लाल पड़ना और नम होना, नाड़ी का तेज चलना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, घबराहट होना, अधिक पसीना आना, बेहोश होना, ऐसे अनेक लक्षण देखने को मिलते हैं। अभी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन चल रहा है, इसमें कभी अब्रप्टली पूरे दिन में गर्मी ज़्यादा रहती है, शाम के टाइम टेम्परेचर डाउन हो जाता है। उस समय सिर्फ आप घर से निकलते वक्त खाना खा के निकलें, खूब पानी पी के निकलें, अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर हमेशा साथ रखें। किसी भी लंबे काम यात्रा पे चल रहे हैं तो आप ठंडी छाया वगैरह से कहीं से भी बाहर निकलते वक्त, गर्मी में निकलते वक्त अपने सर पे कपड़ा रखें, क्योंकि जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है उससे वायरल डिजीज़ या सर्दी जुकाम भी होगी और उसके साथ उल्टी, डायरिया, डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ेगी। आप यदि ये 1-2 दिन से ज़्यादा रहते हैं, आप डिहाइड्रेशन को प्रॉपर रखें। आप आपको ये समस्या 2 दिन से ज़्यादा परसिस्ट करती है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करें। ORS के घोल वगैरह सारे अपने घर में आप ले सकते हैं और आप गर्मी से बचाव के साधन अपनाएं। हीट वेव से बचने के लिए घर से बाहर जाएं तो साथ में पानी की बोतल और छाता जरूर लेकर चलें और समय समय पर पानी पीते रहें, इससे लू से बचा जा सकता है। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रो असर खत्म होबा पछे गर्मी रो असर तेज वह गयो है। इंटर साथे कई ठोरा तापमान 40 डिग्री सु बत्तो पूग गयो है। मौसम विभाग रे मुजब लाडला 24 घंटा में सबसु बत्तो 41 डिग्री सेल्सियस तापमान कोटा में दर्ज करो गयो। इनके अलावा बाड़मेर, फलोदी, धौलपुर, डूंगरपुर और करौली में 40 डिग्री सु ऊपर तापमान रिकॉर्ड करो गयो। मौसम विभाग अगला 4 दिन मौसम शुष्क रेबारी संभावना जताई है।
और खबरा में टेम है खास और मोटी खबर एक बार फेरो। लोकसभा चुनाव छठा चरण खातर आज अधिसूचना जारी। 25 मई ने 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश 57 सीटा माटे वेलो मतदान। प्रदेश में लोकसभा चुनाव खातर मतदान संपन्न होबा पछे ईवीएम मशीना ने राख्यो गयो संग्रहण केंद्र में। भरतपुर लोकसभा सीट री ईवीएम ने जिला मुख्यालय माथे त्रिस्तरीय सुरक्षा रे बीच राख्यो गयो। गुजरात एटीएस एनसीबी और राज्य पुलिस संयुक्त कार्रवाई में एमडी ड्रग्स बनावारी लैब्स रो कर्यो खुलासो। 7 लोगों ने लियो हिरासत में। डीडवाणा में हजमाळे जाबावाळा यात्रिया खातर लगायो गयो प्रशिक्षण शिविर। हज यात्रिया रो टीकाकरण करवारे साथे ही सगली जरूरी प्रक्रिया री दीनी जानकारी। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रो असर खत्म होबा पछे गर्मी रो असर बढ़्यो। कई जिला में पारो पूग्यो 40 डिग्री रे पार। इनरा साथ ही दोपहरी 1 बजे राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे ही पूरो हुयो सा। नमस्कार।